नंबर 3, मैं नंबर 4, मैं नंबर 5, हम 5 पम पम 5, हम 5 पम पम 5, हम 5 पम पम 5, आज पम पम 5। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करती कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी दुआ से हम सब भी स्वस्थ और मस्त हैं। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर का समय हो रहा था, तो मुझे सब लोगों का इंट्रो भी देना था, तो मैंने सोचा क्यों ना इंट्रो देने से अच्छा वीडियो ही बना ले। तो फिर हम लोगों ने वीडियो बनाई। तो पहले तो मैं सिंपल ही वीडियो बनाने वाली थी, फिर मुझे अचानक से याद आया क्यों ना इस तरह की वीडियो बन जाती, क्योंकि 5 बहनें हैं और 5 बहनों के ऊपर एक सीरियल भी थी, तो क्यों ना उसी तरह का वीडियो बनाए। तो फिर मैंने इस तरीके का वीडियो बनाया और वीडियो जब बन गया ना फ्रेंड्स, तो इतना अच्छा बनाना, इतना पसंद आया सब लोगों को और सब लोगों ने स्टेटस भी रखा। तो स्टेटस पे उन लोगों के इतने कमेंट्स आए ना, सब लोग पर दिन भर वो वीडियो ही देख रहे थे, रात भर दिन भर दूसरे दिन तक बस ये वीडियो ही सुन रहे थे। तो सबके मोबाइल में बस एक ही वीडियो चल रहा था, ये वाला, तो आवाज़ें आ ही रही थी। तो इसमें कैसा है ना फ्रेंड, जो सबसे फर्स्ट नंबर पे है ना, तो वो मेरी मम्मी है। और मेरी मम्मी है ना सबसे बड़ी है घर में, तो सबसे बड़ी बहन वो है और मम्मी तो पुलगांव में रहती है। और सेकंड नंबर पे जो मौसी रहती है ना, वो यवतमाल में रहती है। और सेकंड नंबर की बहन है वो, और थर्ड नंबर की जो मौसी है वो अकोला में रहती है। तो और फोर्थ नंबर की मौसी भी अकोला में ही रहती है। और फिफ्थ नंबर की जो मौसी है वो यवतमाल में रहती है। तो ऐसी मम्मी की मिला के 5 बहनें हैं और 2 भाई हैं। तो 2 भाई तो यही रहते हैं, यानी एक जो छोटा भाई है वो देवली में रहते हैं और जो बड़े मामा जी है वो मुरलगांव में रहते हैं। नहीं, देवली में ही बोलेंगे उनको, क्योंकि बस 10 मिनट का रास्ता है। तो ऐसे ये सब 7 लोग हैं, यानी 5 बहनें हैं और 2 भाई लोग हैं। तो इस तरीके का अच्छा वीडियो बन गया था हम लोगों का। और कैसा ना, वीडियो थोड़ा सा मुझे और अच्छा बनाना था, लेकिन कैसा, मेरी जो सेकंड नंबर की मौसी है ना, उनको गाँव भी जाना था, रिटर्न जाना था। तो मौसा जी बहुत गड़बड़ कर रहे थे जाने की, तो इसकी वजह से और थोड़ा क्रिएटिविटी करने नहीं मिली मुझे, तो थोड़ा अच्छा और बनाने वाली थी मैं। तो हमने जल्दी जल्दी में ये वीडियो बनाया। फिर वीडियो बनाने के बाद फिर हमको हल्दी कुकू का प्रोग्राम करना था। तो कैसा ना, हल्दी कुकू का प्रोग्राम से पहले से सब सोच के थे सब बहनें कि क्यों ना नाना जी के घर जा रहे हैं, तो वहीं पे हल्दी कुकू का प्रोग्राम करेंगे, बच्चों की लूट करेंगे। तो इसके वजह से सब लोगों ने जो वान रहता है ना, जो एक में को दिया जाता है, वो सब अपने अपने घर से लेकर आ गए थे। तो फिर यहाँ पे दोपहर का इस प्रोग्राम रखा हमने ये वाला। तो सबसे पहले बच्चों की लूट रखी, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना 5 साल तक की, उनकी लूट की जाती है। तो वो लूट किए। तो 5 साल तक बच्चे तो 2 ही थे हमारे बीच में। तो ये जो सक्षम है सेकंड नंबर की मौसी, उनका पोता था और एक थर्ड नंबर की मौसी उनका था। तो उन दोनों की लूट करें, उनके ऊपर जो बिस्किट चॉकलेट से रहती है ना, वो डालते हैं। तो ऐसा यहाँ पे महाराष्ट्र में लूट बोला जाता है। तो ये संक्रांत के समय ये बच्चों की लूट की जाती है, तो उनके ऊपर ये सब डाला जाता है। तो वो जो रहता है ना, वो सब बच्चे चुनते हैं, तो इसको कहा जाता है लूट। फिर उसके बाद हम लोगों ने वान किया, जो हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम रहता है ना, उसको वान बोलते हैं। तो ये किया। तो इसमें कैसे ना, औरतों को हल्दी कुकू लगाया जाता है और जो रहता है ना, जो भी चीज़ हम लाते हैं वो दिए जाती है। तो फिर ये किया। तो सबसे पहले मेरी छोटी मामी है, उन्होंने किया, क्योंकि मामी की तबीयत बहुत ख़राब थी और मामी कैसे तो भी तैयारी करके आ गई थी कि जल्दी जल्दी करके फिर आराम करने चल जाएंगी। तो मामी कर ही रही थी, तो बाद में उनको थोड़े चक्कर भी आ गए थे। तो मामी ने अपना जो वान का प्रोग्राम है ना, वो जल्दी जल्दी से निपटाया, सबको वान दिया। फिर उसके बाद मेरी जो सेकंड नंबर की मौसी है, उनकी बहू, उन्होंने किया। उनको भी जाना था, तो वो भी गड़बड़ कर रहे थे, तो उन्होंने भी अपना सबको वान दिया। फिर उसके बाद मेरी जो भाभी है, बड़ी भाभी, तो उन्होंने देना शुरू किया। उनका नाम योगिता है। तो उन्होंने सबको वान दिया और ऐसे ही वान का प्रोग्राम चल ही रहा था। तो ये वान का प्रोग्राम बहुत देर तक चला, बहुत समय लग गया था और वह सबको भूख भी लग गई थी। लेकिन क्या करते ना, इतनी सारी लेडीज़ थी तो समय तो लगता ही है। और इसमें बाहर की लेडीज़ भी नहीं थी, बस घर की लेडीज़ थी। और ये तो बहुत कम है, और भी लेडीज़, जब परिवार जमा होता है ना हमारा, तो बहुत सारी लेडीज़, यानी लेडीज़ लोगों से ही सारा घर भर जाता है और बच्चे लोगों से, क्योंकि जेंट्स लोग तो ज़्यादा नहीं आते हैं, ज़्यादा रुकते नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने काम में रहते हैं। तो इसकी वजह से तो ये लेडीज़ तो बहुत ही कम हो गई थी। तो देखिए, सबका वान देना चल रहा है। जो चीज़ें अच्छी लगती है, जो काम की चीज़ें यूज़फुल रहती है ना, वो सब चीज़ें लेके आ जाते हैं। तो देखिए कितनी सारी चीज़ें जमा हो गई थी और सब लोगों ने इनके सजा के रखी हुई थी चीज़ें अपनी अपनी। तो सब अपना अपना वान दे रहे थे। और ये वाली बहू है ना, ये मेरी थर्ड नंबर की मौसी है, तो उनकी बहू है ये।
तो बस 2 ही बहुएं आई हुई थी, और भी बहुएं हैं तो कुछ बहुएं नहीं आई हुई थी, सभी मौसियों को बहुएं हैं। तो किसी को काम था, किसी के बेटे भी सब जॉब पे है तो नहीं हुआ था ना, तो इसकी वजह से जिसका जमता है बस वही छुट्टी निकाल के आए हुए थे। तो देखिए अभी मेरी मौसी है, ये 4 नंबर की मौसी, ये दे रही है वान, और ये मेरी 5 नंबर की मौसी है, इन्होंने भी वान दिया। फिर इन सबका वान देने के बाद फिर मैंने बोला मैं वान देती हूँ, क्योंकि फिर कैसा ना बार बार उठना पड़ता था मुझे देने के लिए। बोले मुझे सब लोग वान दे दो, फिर मैं सब लोगों को वान दूँगी। तो मैंने फिर सब लोगों को फटाफट जो हल्दी कुमकुम लगाया, और इतने फास्ट किया मैंने, बोला जल्दी जल्दी लगाती हूँ बोला, क्योंकि सबके ऑलरेडी सबको हल्दी कुमकुम लगा हुआ था, और कहा बार बार लगाते बैठना, तो मैंने इतना फास्ट में लगाया सब लोगों को हल्दी कुमकुम। फिर उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी सब लोगों को वान दे दिया। और ये हमारी भाई है खाना बनाने वाली, तो इनको भी बुला लिया था कि वो भी एक लेडीज़ ही है, और हर सुहागन लेडीज़ को दिया जाता है ये जो हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम सुहागन लेडीज़ का ही रहता है, तो उन सब लोगों को दिया जाता है। तो उनको भी दिया सब लोगों ने वान। फिर वो जल्दी से उन लोगों को दिया, इनको दिया, और फिर ये खाना बनाने के लिए चली गई थी, क्योंकि खाना बन ही रहा था गरम गरम, और खाना अभी तो होने का था। तो ये देखिए मैंने भी उनको वान दिया, और फिर उसके बाद अपने जो घर के जो परिवार के लोग हैं फिर उन सबको मैंने वान दिया। और इस प्रोग्राम में आपको मेरी बड़ी मामी नहीं दिख रही होंगी, तो मेरी बड़ी मामी की बहुत इच्छा थी आने की, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसके वजह से बड़ी मामी नहीं आ पाई थी, क्योंकि घर में नाना जी थे और एक डॉग भी था, और उसकी तबीयत ख़राब थी डॉगी की। तो मामी बोले अगर मैं उधर आ जाऊँगी तो उसको ध्यान कौन देगा, तो इसकी वजह से मामी नहीं आ पाई थी। तो वैसे भी मामी के हम सेकेंड डे तो जाने वाले थे, बड़े मामा जी के यानी नाना जी के जो मेन घर है ना वहाँ तो जाने वाले थे। तो मामी का जो भी वान था तो हमने वहाँ भिजवा दिया था। और कैसा ना वहाँ घर में रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर काफ़ी बड़ा है नाना जी का, तो एक न एक जन तो वहाँ पे रहना ज़रूरी था। और नाना जी भी थे, और नाना जी को अकेला छोड़ नहीं सकते थे, तो इसकी वजह से बड़ी मामी नहीं आई, बड़ी मामी उनका ध्यान दे रही थी। और फिर ये प्रोग्राम हमने जल्द से जल्द निपटाया, क्योंकि सब लोगों को भूख लग गई थी। तो बहुत फास्ट में दिया सब लोगों ने, आखिरी में वन जो स्टार्टिंग में जो रहता है ना उन लोगों ने बहुत आराम से किया, लेकिन आखिरी में सब लोगों ने बहुत फास्ट में ये सब काम किया। का प्रोग्राम खत्म हुआ और जेंट्स लोगों को इतनी भूख लगी थी ना, सब लोग रुके हुए थे कि कब लेडीज़ का प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। तो जैसे ही ख़त्म हुआ तो वैसे ही उन लोगों के लिए खाना लगा दिया था। तो देखिए सब लोग खाना खा रहे हैं, और खाना तो सब्जी तो मौसी ने बनाया था, और रोटी सब चावल और जो भी रहता है मीठा वीठा सब भाई ने बनाया था। तो जस्ट प्रोग्राम ख़त्म हुआ और मेरी जो 2 नंबर की मौसी है ना वो सब निकल भी गए थे, खाना खा के निकल गए थे, और अभी रात का समय हो रहा था और सब लोगों ने खाना खा लिया था। फिर हम लोग यहाँ पे बैठे, जो आंगन होता है ना वहाँ पे बैठे थे, और ये देखिए काना को फिर से बांध दिया था, क्योंकि काना फिर से बहुत जगह इतनी दूर तक दौड़ गया था, और इसकी वजह से उसकी मम्मी ने उसको बांधा था, और उसकी मम्मी फिर थोड़ा अंदर आराम करने चली गई थी। और ये देखिए फिर मेरी बड़ी भाभी है, ये पूरा साफ़ सफाई कर रही थी, क्योंकि सब लोग थक गए थे और यहाँ पे बहुत गंदगी हो गई थी। तो फिर उन्होंने सब जगह झाड़ू लगाई, और फिर इधर बिस्तर डालना चल रहा था, और फिर काना को फिर इधर भी बांध दिया।
मैंने मारा? दादाजी दादाजी हो गया। किसको मारू अभी बोल, किसको मारू? दीदी को मारू? ये कौन है? कौन है? माँ। ये कौन है? हाँ? ये कौन है ये कौन है ये? ये कौन है ये? पापा काय बोलना पापा 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 का है? पापा पापा काय काय पापा का है? पापा काय बोल दे मंत्र पापा बोल दे ये किसको मारू? हाथ करो, किसको मारू? मारू तू किसको मारू? ये कौन है? ये कौन है पहले बताइए। भैया कौन है? बस। और कौन हुआ? ये कौन है ये? दादी ये कौन है? माँ। सुनती माँ, आरती माँ को, आरती जोर से माँ को आरती। मम्मी काय मम्मी 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 काय? मम्मी काय? काय बोल हाँ, कान पकड़, नीचे बैठ, नीचे बैठ पहले। मम्मी आवाज देते ना मम्मी बोला काय मम्मी नहीं है? नीचे बैठ नीचे बैठ आवाज दे मम्मी अंदर नीचे है बैठ। पहले मम्मी है काय चाची? चाची? तू कान पकड़ के नीचे बैठो कान पकड़ के नीचे बैठ हाँ, कान पकड़ के नीचे बैठ कान पकड़, कान पकड़। बांधून आहे होतो तो माहिती बांधून आहे म्हणून हो का ज्यादा हो गया खेलना तो हो का खड़ा जा, छोटे बड़ा कपिले खड़ा जा। छोटे बड़ा कपिले माँ को आते पहले जोर से माँ। आगे बढ़ो। जोर से और जोर से और जोर से दे आगे, दे आगे। ये बांधून आहे तुम्हाला सोड की तू मम्मी पर जाना जब मम्मी को लगा थूकना नहीं ऐसे आटन जाटन सो देती है दो लड्डू, तिल्ली के लड्डू इतने रात को। माझ्या मी उठके माहिती अनु तो फ्रेंड्स रात के 10:30 बज रहे हो अभी और हम लोगों का खाना होने का है, रात का खाना होने का है, क्योंकि जो दोपहर का खाना था ना वो हमने बहुत ही लेट खाया आज, क्योंकि जो हमारा कार्यक्रम था वही बहुत लेट खत्म हुआ। तो अभी हम रात का खाना भी खाएंगे और आज का ब्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ क्योंकि बहुत देर हो गई है और नींद भी बहुत आ रही है। देखिए जिस तक तो सब लोग यही सोएंगे और कुछ लोग तो मैंने बाहर गए हैं, तो जैसे भाई लोग थे तो फुलगांव चले गए हैं तो वो वहीं जाके सोने वाले हैं। तो जितने अभी होते हैं जेंट्स लोग तो उधर ही सोने वाले हैं, तो हम लोग अभी सो रहे हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ। तो जो भी चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा और आपको हमारे यहाँ के ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जो भी चैनल पे नया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट तो जरूर करिएगा आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। साईं बाबा को बताना हो गया, निकाल क्या?